Hey guys, welcome back to my channel. This is Fatima, a CBSE 10th grader. So this is yet another study vlog. So in here the first thing which I'm doing is drawing some basic physics diagram जो कि मेरे से बन ही नहीं रहे थे. Like guys, this is the most basic thing which we have to do throughout the chapter. And वो मेरे से नहीं हुए. Then I called my sister. Then she helped me कि how to draw the diagrams and some more basic things of which is necessary to draw in the diagram, like कितना distance लेना है, क्या करना है, कैसे करना है. देखो मेरे को ना पॉइंट्स वगैरह समझ आ गए थे कि हाँ ये क्या होता है, बेसिक चीज़ समझ आ गई थी. बट क्या हो रहा था मेरे साथ, जब मैं ड्रॉ करने बैठ रही थी तो मेरे से बन ही नहीं रहा था. इमेज फॉर्मेशन होना कहीं था, हो कहीं रहा था मेरे से, तो पता नहीं, आई गेस मेरे साथ ही कुछ था वो. देन आई कॉल्ड माई सिस्टर. देन शी हेल्प मी कि हाँ ऐसे कंसाइजली करना है, क्या क्या करना है. सो उसने बताया बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत. तो बस वही मैंने सीख लिया अच्छे से, क्योंकि शी टोल्ड कि मैं बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार देख लो अच्छे से. सो वही मैं देख रही थी थोड़ा अटेंटिवली. बेसिकली यहाँ पर मैं जो है आलक सर का लेक्चर देख रही थी, जो गन शॉट लेक्चर था विच वॉज रिलीज फॉर प्रीवियस बैच क्लास 10 स्टूडेंट्स. तो वही मैं देख रही थी. तो अभी जो है मैं अलग अलग टीचर्स की वीडियोस देख रही हूँ कि जिससे जहाँ से मेरे को समझ आएगा थोड़ा बहुत. तो मैं ट्राई करूँ सबसे थोड़ा थोड़ा देख लूँ. सो बस मैंने वही किया. देन मेरे को इंग्लिश पढ़नी थी. सो बाय द वे मेरे पास कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, तो मैंने अपने ऑल इन वन निकाल लिया. देन मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए ईच एंड एवरी चैप्टर के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स. सो बस मैंने वही निकाले एंड अपने ऑल इन वन निकाली, बुक निकाला. एंड देन आई वाज लाइक रीडिंग ऑल दिस पॉइंट्स, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना कि हमारी मैम ने बोल दिया था कि क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन, खुद से लिखना है, देन मैम चेक करेगी. सो वही मैं घर आके अपने पॉइंटर्स पढ़ रही थी. एंड ऑफकोर्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़े बहुत हेल्प तो मैंने ऑल इन वन से ली ही ऑफकोर्स. सो बस वहीं से ये थोड़ा सा पॉइंटर्स पढ़ा. एंड देन ऑल इन वन से भी थोड़ा बहुत मैंने आंसर का रेफरेंस लिया. देन फिर मैंने अपनी नोटबुक निकाली एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग माई आंसर्स. थोड़े आंसर्स मैंने स्कूल में लिख रहे थे, थोड़े मैं भी लिख रही थी. एंड क्या हो रहा है ना कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्पेशली इन हिंदी इंग्लिश जो हमारे टीचर्स है वो कह रहे हैं कि नाउ यूर इन 10th ग्रेड. सो अब आपको जो अपने आंसर्स लिखने हैं वो टू द पॉइंट एकदम थोड़े मस्त से होने चाहिए. उसमें आपको स्पेशल कीवर्ड्स, प्रोवर्ब्स, इस तरह की चीज़ें जितनी हो सकती है उतनी ऐड कर करके लिखना है, ताकि जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बने. तो यही कोशिश रहती है कि जो आंसर राइटिंग स्किल है ना उसको इम्प्रूव मैं कर पाऊँ थोड़ा बहुत. तो एक बार में तो ऑफकोर्स नहीं होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है वो. तो वही. एंड मैम ने भी बोला है कि जितने भी प्रोवर्ब्स वगैरह है उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड उसको पढ़ के आओ, उसको याद करो एंड अपने आंसर्स में यूज़ करो, इससे इम्प्रेशन अच्छा बनता है. देन यू गेस्ड इट राइट, मैथ्स में मैं कर रही हूँ पॉलिनॉमियल्स. सो आई एम सो सॉरी कि मेरे को ये बार बार दिखाना पड़ा है कि हम डूइंग पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स, पर मैं क्या करूँ, मेरा हो ही नहीं रहा है. मैं इतने लाइक जब तक मैं कर रही हूँ तो वो रिकॉर्ड करके वही दिखाऊंगी ना. सो मैंने वो किया. एंड एक्चुअली इसमें कुछ था नहीं, ये वाला लेक्चर में सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, सर क्वेश्चंस दे रहे थे. एंड एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर था, तो इसमें सर क्वेश्चंस दे रहे थे एंड आई वाज जस्ट लाइक प्रैक्टिसिंग देम ग्रेजुअली. लाइक मैं वीडियो पॉज कर दे रही थी एंड देन खुद से क्वेश्चंस कर रही थी. एंड क्या कहते हैं, होपफुली क्या बन गए थे मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एंड देन मैं बाद में अपना आंसर चेक कर लेती थी, तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मेरे हो गए थे. एंड जो नहीं हो रहे थे उसका मैंने ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन देखा. देन मैंने थोड़ी देर टीवी देखा एंड गेस द ड्रामा गाइज. सो दिस इज़ लाइक रिसेंटली माई फेवरेट ड्रामा जो कि मैं देख रही हूँ. देन थोड़ा सा और किया मैंने स्कूल में. बाय द वे हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लाइक पॉलिनॉमियल्स रियल नंबर्स हो गया है ख़त्म, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस वो ख़त्म हो गया था. एंड नाउ अब सर कह रहे हैं कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, वो थोड़ा सा आसान होता है, लीनियर होता है, तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे. सो अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है एंड होपफुली आई विल स्टार्ट दैट इन फ्यू डेज. सो बस वही था. And that was it for today, guys. I hope you liked my video. Bye.